अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पिरसादा। मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी है। नया मुसवदा 26 नकात पर मबनी, तमाम नकात आला अदलिया से मुतालिक हैं। हतमी शक्ल मौलाना फजल रहमान की मंजूरी के बाद दी जाएगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। खुर्शीद शाह कहते हैं मुसवदे को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। काबीना ने मुसवदे की मंजूरी दे दी तो मामला आईनी तरमीम में शामिल हो जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इल्म नहीं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसकी सदारत खुर्शीद शाह ने की। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, इरफान सिद्दीकी, अमीनुल हक, राजा परवेज अशरफ और शायरी रहमान और दीगर जमातों के अरकान ने शिरकत की। पार्लियामानी कमेटी ने इजलास में आईनी तरमीम पर 26 निकाती मुसवदा मंजूर कर लिया। जराये के मुताबिक मंजूरी के अमल में UUI की शाहिदा अख्तर अली और PTI के आमिर डोगर भी शामिल थे। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने बताया कि खसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किए गए मुसवदे की मंजूरी काबीना देगी। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कि कल कैबिनेट में उसको लिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कमेटी का ज्यादातर बातों पर इत्तेफाक राय हो गया है, दीगर निकात को बाद में लाया जा सकता है। पार्लियामानी कमेटी ने आइन के 4th शेड्यूल में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। PTI वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, औरंगजेब काकड़ और आतिफ भट्ट। सबसे पहले औरंगजेब, आप बताएगा इस हवाले से मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, मौलाना फजल रहमान की जो रहायशगाह है वो एक बार फिर गुज़श्ता 2 दिनों से जो है वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत की मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह आमद हुई, जहाँ पे जो आइनी जो तरमीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दिगर मरकज़ी क़यादत की मौलाना फजल रहमान से एक तफसीली गुफ्तगू हुई। जैसे ही दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान मुलाकात जारी थी तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह आमद हुई, जहाँ पे उन्होंने मौलाना फजल रहमान से 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। जिसके बाद जो है वो एक 2 सेशंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उल इस्लाम के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए, जबकि जो हमारे ज़रा के कहना है कि जो दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी हद तक जो है जो आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो मामला तय पा गए। जबकि इस हवाले से जो हमारे ज़रा के कहना है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने जो बानी PTI के साथ जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो उनसे हतमी राय ली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना मौक़िफ़ जमीयत उल इस्लाम की क़यादत के सामने जो है पेश करेगी। तो इस हवाले से जमीयत उल इस्लाम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की जो बानी PTI के साथ मुलाकात कराई जाएगी, जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। वक्तन फ़वक्तन जो हुकूमती और अपोजिशन जमातों की क़यादत मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जबकि गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। आज भी अपोजिशन और जो हुकूमती वफ़द है जो है उनकी वक्तन फ़वक्तन मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। ठीक है औरंगजेब, अब हमारे साथ ही रहेगा। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आप बताइएगा पार्लियामेंट में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? एक जानिब रिहाइशगाह में मुलाकातें हो रही है तो कल दावतें भी जारी थी, इजलास भी जारी है। जी, इस वक्त कौमी असम्बली का जो इजलास है वो स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इससे कबल खसूसी पार्लियामानी कमेटी जो है उसका इजलास हुआ और उसकी जानब से एक मुतफ़िका जो कि खुर्शीद शाह जो कि कमेटी के चेयरमैन उनकी जानब से कहा गया कि मुतफ़िका मसवदा 26वीं आइनी तरमीम का जो है वो तैयार कर लिया गया है। 26वीं आइनी तरमीम में 26 जो तरमीम है वो तजवीज़ की गई है और नए मसवदे में एक बार फिर आइनी बेंच जो है वो तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तयन करेगा।
आइनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा जो सूबों से मसावी जजेस या मसावी नुमाइंदगी जो है वो इसमें ली जाएगी। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो आइनी बेंच के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस जो हैं वो सिर्फ आइनी बेंच जो है उसके दायरे अख्तियार में होंगे। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा और आइनी बेंचेस के जजेस का जो तकर्रुर है वो 3 सीनियर 3 जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो करेंगे। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का तकर्रुर है वो कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में जो 4 सीनियर 3 जजेस जो हैं वो शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटारनी जनरल कमीशन के मेंबर होंगे और कम से कम 15 साल का तजर्बा अमल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट जो है वो इस कमीशन का हिस्सा होंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है वो खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर 3 जज का जो नाम है वो ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तजवीज़ की गई है। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की जो मुतनासिब नुमाइंदगी होगी वो शामिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत होगी वो 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस की उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की जो सालाना कारकर्दगी है उसका भी जायजा लेगा। नए मसवदे में आर्टिकल 38 में भी तरमीम तजवीज़ की गई है जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा जो है वो किया जाएगा। आर्टिकल 48 में भी तरमीम तजवीज़ की गई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म या कबीना की जानिब से जो सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई भी अदालत ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी जो है उसमें चैलेंज या उस पर सवाल नहीं उठा सकेगी। तो हम जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है ये मसवदा आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा और ये भी कभी इम्कान है कि कौमी असम्बली का कल दोबारा इजलास बुलाया जाए। और इस वक्त जो एक सियासी माहौल चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान से जो हमायत की बार बार दरख्वास्त की जा रही है उनको कायल किया जा रहा है और अगर कल तक वो इस पर हुकूमत को यकीन दहानी करा देते हैं इस आतिफ हमारे साथ रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है और जराये के मुताबिक पीटीआई ने बानी पीटीआई से हतमी आइनी तरमीमी मुसव्वदे पर 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। औरंगजेब काकड़, इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जमात उल इस्लाम की जो क़यादत के दरमियान मुलाकात जारी थी तो इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई जहाँ पे उन्होंने मौलाना फजल रहमान से वन ऑन वन मुलाकात की। जैसे ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से रवाना होने लगे थे उनकी बैरिस्टर गौर इसके साथ साथ हामिद रजा उमर अयूब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई जिसमें मुल्की सियासी सूरत और इसके साथ साथ आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। हमारे ज़रा क्या कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये यकीन दहानी कराई कि वो कल या परसों जो है वो उनकी बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात करा दी जाएगी जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से बानी पीटीआई से जो है उनकी जो है वो इनपुट ली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब पाकिस्तान जो बानी पीटीआई है उनके साथ मुलाकात करेंगे जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से उनकी राय ली जाएगी जिसके बाद जो फाइनल फैसला होगा वो बानी पीटीआई करेंगे जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातों को भी आगाह करेंगे। कल जो है ये यकीन दहानी कराई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 रुकनी वफ्द होगा वो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करेंगे जिसमें जो हुकूमत की जानिब से या मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो आइनी तरामीम का जो मुजवज़ा पेश किया गया और या जो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जो हतमी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसकी बाकायदा तौर पर आज कमेटी ने मंजूरी भी दी जिसके बाद बाकायदा तौर पर उसकी आज खुसूसी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आतिफ भट्ट आप हमें पार्लियामेंट की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास शाम 7:30 बजे होगा। इजलास में आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, बताइएगा क्या एजेंडा रखा गया है? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक काबीना का हंगामी इजलास शाम जो है वो 7:30 बजे तलब कर लिया है। जो वफाक काबीना के इजलास में आइनी जो मसौदा है उस हवाले से उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। गो कि
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से वफाकी काबीना के अरकान को जो आईनी तरमीम है उसके मसौदे के हवाले से तफसीली ब्रीफ करेंगे, जिसके बाद वफाकी काबीना बाज़ाब्ता तौर पर आईनी तरमीम के मसौदे की जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद जो है ज़रा के भी कहना है कि वफाकी काबीना की आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी के बाद जो है वो आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। आज ही सेनेट के में पेश किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।